कंगना जी डर रही होंगी, और वो क्यों डर रही हैं? क्योंकि उनका जो अलग अलग वीडियोज और फोटोज है वो बाहर ना आ जाए। तो कंगना जी, आप खुद की बात किया कीजिए कि आपकी जो चीजें, जो फाइलें जो बीजेपी ऑफिस में पड़ी हुई हैं, तो आप उन चीजों को बचाने के लिए आपको जो आगे लगा के और बोल दिए जाते क्या ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोल दो ताकि तुम लाइमलाइट में आ जाओ, और जो वास्तविक मुद्दे उनसे भटकाने के लिए आपको एक बस मोहरा बनाया जा रहा है। तो मैडम जी, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगी कि आप खुद की राजनीति कीजिए, महिलाओं की राजनीति कीजिए, मंडी की जो जनता है उसके लिए राजनीति कीजिए, भाजपा की राजनीति मत किया कीजिए। लेकिन वही दूसरी तरफ राहुल गांधी को मोदी सर ने मामलों में क्या कुछ झेलना पड़ा किसी के सबके सामने है, तो फिर कंगना रनौत पर इस तरीके की कार्रवाई की बातें क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं आप लोग लेटर लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह ओम बिरला साहब को? ओम बिरला साहब भी बिक चुके हैं। बात सीधी सी है, इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस देश में बैठे वो तमाम लोग जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं, वो बिल्कुल अपने मुंह में ताला मार के रखेंगे, क्योंकि उन सबको अपना अपना वो जगह बचाए रखना है। अगर वो थोड़ा सा भी आवाज उठाते हैं, उनके घर में ईडी सीबीआई भेज दी जाती है, तो उसका भी एक डर है कि किस तरीके से सरकार अपनी मशीनरी का यूज करके उनको परेशान करती है। तो सबको ये चाहता है कि हम चुप रहें, अपने क्यों ही हमको जनहित के मुद्दे पे बातचीत करनी है, क्यों ही हमको लोगों के लिए बातचीत करनी है। अपना पेट पल रहा है, हमारा पेट ही भर रहा है, देश की जनता भाड़ में जाए। लेकिन कंगना रनौत अभी के दौर में भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत सांसद के तौर पर उनको देखा जा रहा है। अगर मजबूत सांसद होने की निशानी ये है कि आप एलओपी को टपोरी बोल रहे हो, मजबूत सांसद होने की निशानी ये है कि आप नशा करके और संसद भवन में आते हो, नशा करके आप अपने जनता के बीच में जाते हो, और आप जनहित के जो मुद्दे हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अपने लोगों के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हो, जो इस देश में लगातार चीजें चल रही है आप उसके मुद्दे नहीं उठा पा रहे हो, तो प्लीज आप अपने आप को ये टैग देके खुद को खुश मत करो। कंगना रनौत के संसद सदस्यता पर सवाल खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सदस्यता पे सवाल खड़ा होना चाहिए। कि सदस्यता पे सवाल ना खड़ा होके मैं चाहती हूँ कि आप आके बातचीत कर लो। हम कांग्रेसी हमेशा ये चाहते हैं कि आप डिबेट में आओ, हमसे बातचीत करो। ना तो उनके प्रधानमंत्री कभी कैमरा के सामने आके बातचीत करने को तैयार होते हैं, ना तो बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता जो है वो कैमरा के सामने आके बातचीत करना चाहता है। फैक्ट पे बातचीत नहीं करना चाहते हो, डेटा पे बातचीत नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपके सामने एक कैमरा आया, आप उसको बाइट देते हो और भाग जाते हो। आपने देखा होगा वो वीडियो जहाँ की कुछ बीजेपी के नेता थे, बातचीत कर रहे थे, जैसे हमारे जो एलओपी नेता है वो गए और वो बोले क्या वो साथ में बातचीत करते हो, भाग गए। आप लोग डिबेट से क्यों भागते हो? मामलों को लेकर के कांग्रेसी लोग हार जाएंगे डिबेट से। बिल्कुल ये बात सच है कि उनका जो लेवल है ना, अपने स्तर को नीचे गिरा के, तो हम उस कंगना जी का जो स्तर है बिल्कुल जो नीचे गिरा के वो बातचीत करती हैं, वो जो अपने बिल्कुल अपनी मर्यादा को खो के जो बातचीत करती हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम उनका कभी भी बराबरी करें। मैडम आप नीचे गिरिए, आपको जो भी राजनीति करना है करिए, हमारा काम है जनता के मुद्दे पर राजनीति करना, हम वो करेंगे। लेकिन कंगना रनौत तो यही कह रही है ना, जब हमारे नेता अगर किसी से बातचीत करते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, तो वहां पर टपोरी की तरह पहुंच जाते हैं, संसद भवन के सामने में बैठ करके सीढ़ियों बैठ करके चाय पी लेते हैं। अब इससे ज्यादा क्या लक्षण होना चाहिए टपोरी के अंदर? अगर इस देश का जो प्रतिपक्ष नेता है वो आके ये बोलता है क्या हम बातचीत करें, और ये जो दीदी हैं जिनके लिए मैं कभी भी ये शब्द यूज नहीं करना चाहती हूँ कि दीदी आप इतना नशा क्यों करती हो, एक ही नशा करने का ही निशानी है कि आप कोई आदमी आके आपसे बात करना चाहता है तो आप उसको टपोरी बोल दे रही हो, और कुछ नहीं है। बस उनका नशा उन पे बहुत ज्यादा हावी है, मतलब मैं ये बोल दूं तो उनको नशा मार दिया है। लेकिन नशा की बात जो है आपके नेता अलका लांबा जी भी कह रही है, जो उनका नशा अभी तक उतरा नहीं है। वो वीडियोज वो फोटो शायद हम सबने देखा होगा, और वो मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप मीडिया वालों, आप लोगों तक जरूर पहुंच गया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से बाकी देश की जो जनता है उन तक भी पहुंचे कि दीदी किस हद तक नशा करती हैं, और वो तभी इन सब नशों में आके सारी बातचीत करती हैं। कौन सी कमी है? मैं उसको कमी नहीं मानती हूँ। अगर वो इस देश के मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के बारे में बातचीत कर रहे हैं, दलितों के लिए बातचीत कर रहे हैं, रोजगार के लिए बातचीत कर रहे हैं, एलपीजी खत्म हो, एलपीजी की जो शॉर्टेज अगर उसके लिए बातचीत कर रहे हैं, और उसको अगर ये लोग ये मान रहे हैं कि वो उनकी कमी है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये वो तमाम लोग जो कि इसको कमी मान रहे हैं, आप लोग इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, आप देश विरोधी लोग हो।